नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वच्छायाणं नमो सर्वसाधुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ में तीसरा अध्याय चल रहा है। इस तीसरे अध्याय में कल विजयार्ध पर्वत के बारे में बताया था ना। विजयार्ध पर्वत कहाँ पे होता है? तो जितने भी भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, उन सब में बीच में होता है। कहाँ पर बीच में होता है? तो जो नगरिया है उसमें आधे यहाँ पर होता है। कैसा होता है विजयार्ध पर्वत? जैसी स्टेप्स होती है उस तरह से होता है। और उसमें दो गुफाएं होती है, खंड प्रपात और तिमिस्र नाम की। और उन गुफाओं में से क्या होता है, नदियां निकलती है ना। आगे हमने पिक्चर बना रखा है इसमें, ये कर लिया था कल। इसमें दो गुफाएं हैं ना, तिमिस्र और खंड प्रपात। और ये गुफाओं में नीचे से ये नदी निकलती, गंगा सिंधु नदी। और इसमें यहाँ पर द्वार है। द्वार कैसा होता है? ये सारे टाइम बंद रहता है दरवाजा। और जब चक्रवर्ती युद्ध के लिए निकलता है, विजय के लिए, तब उसके घोड़े के द्वारा वो दरवाजा खुलता है। और फिर थोड़े समय रुक करके फिर वो उससे उसकी पूरी सेना निकल करके जाती है। मतलब नॉर्मल व्यक्ति जो है ये विजयार्ध पर्वत को क्रॉस नहीं कर सकता है, काफी बड़ा होता है, हाइट भी काफी होती है। अनलेस कि उसके पास में कुछ विद्या वगैरह हो तो वो क्रॉस करके जा सकता है। तो इस तरह से ये विजयार्ध पर्वत है। और इसमें पूर्व दिशा में जो है चैत्यालय बताया था, है ना, सिद्धकूट बताया था। यहाँ पर आखिरी में ये सिद्धकूट है। ऐसे 9 कूट होते हैं। तो और क्या है यहाँ पर? विद्याधर नगरी, जो राजा मनुष्य होते हैं उनकी नगरियां हैं। विद्याधर यानी कौन है? देव नहीं है ना, मनुष्य ही है। मनुष्य का एक टाइप है। जैसे भोग भूमि के देव होते हैं, कर्म भूमि के देव हैं, मनुष्य हैं, भोग भूमि के मनुष्य हैं, ऐसे ही विद्याधर मनुष्य हैं। उनके पास विद्याएं होती है। इतना सा उनका डिफरेंस है। तो इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये विद्याधर जो राजा है वो लोग रहते हैं। इसके ऊपर अभियोग्य जाति के जो देव हैं वो रहते हैं। अभियोग्य जाति के देव है जो कि वाहन बनते हैं, जैसे हाथी बनता है, ऐरावत हाथी बनता है। तो जो नीची जाति के देव हैं वो यहाँ पर उनके भवन बने होते हैं। ज्योतिष और व्यंतर नहीं, जो कि जैसे हाथी घोड़ा इस तरह से बनते हैं ना, तो वो जो होते हैं वो अभियोग्य जाति के देव होते हैं। पंचकल्याणक में एरावत हाथी आता है। तो एरावत हाथी तो अलग से, कोई हाथी अलग से नहीं होता व्हाइट कलर का और बहुत सारी सूंड वाला। कोई देव ही होता है। वो देव क्या करता है? अपना रूप हाथी जैसा बना लेता है, अपने को विक्रिया से वो हाथी में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह से ये अभियोग्य जाति जो है इनका काम ही रहता है, ये देवों के अधीन में रहते हैं, सर्वेंट जैसे रहते हैं। और अपने जो है, जैसा वो देव बोलता वैसे वैसे वो रूप इत्यादि बना के सेवाएं देते हैं। और पर्वत जो है, इस तरह से पर्वत का स्वरूप हो गया। हाँ। और जो चारों प्रकार के देव है, जैसे वैमानिक, भवनवासी, इन सब में 10-10 भेद होते हैं, पोस्ट होती है 10 प्रकार की। तो ये अभियोग्य जो एक पोस्ट है, यानी जिसमें से वैमानिक है तो उसमें 10 प्रकार के भेद रहेंगे। मतलब ज्योतिष और व्यंतर में पूरी सारी 10-10 भेद नहीं होते, कम होते हैं। लेकिन वो पोस्ट है, जैसे एक इंद्रमैन हो गया, फिर उसके जैसे ही है लेकिन वो इंद्र नहीं है ना। इंद्र की आज्ञा चलती है लेकिन इंद्र जैसी आयु वगैरह सब है तो उसको सामान्य बोलेंगे। फिर परिषद, मंत्रिमंडल हो गया। तो ऐसे अलग अलग पूरी सबकी पोस्ट होती है। तो 10 भेद कहते हैं। तो उसमें 10 भेद में एक अभियोग है। फिर एक किलविषक भी होती है जाति। तो चांडाल होते हैं जैसे अपने इसमें, ऐसी अस्पृश्य तो गांव के बाहर रहते हैं। तो उनमें भी पूरी ऐसी व्यवस्था बनती है। हल्के देव भी होंगे, उन देवों को अच्छा नहीं समझा जाएगा। जो दूसरे देव वो हीन मानेंगे और वो अपने आप को दूसरों से हीन मानेंगे, ये मुझसे सब अच्छे हैं, उनसे काम कराया जाएगा।
तो इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है देव। आएगा अपना चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें देवों के बारे में पूरा आएगा। अब इसके बाद में विजयार्ध पर्वत का ये बताया था कि कैसे ये 6 खंड करता है। 6 खंड का ये पिक्चर देखा था कि इसमें जो कोई सा भी नगरी हो, क्षेत्र है, चाहे विदेश क्षेत्र की नगरी हो, ऐरावत क्षेत्र हो या भरत क्षेत्र हो, वो हाफ में डिवाइड करता है, तो इसलिए उसको विजयार्ध पर्वत कहते हैं। चक्रवर्ती की जो विजय है वो नीचे के 3 खंडों को जीतने पर आधी हो जाती है। अर्ध चक्रवर्ती जो होता है, जैसे कि लक्ष्मण ये लोग हैं, इनको अर्ध चक्रवर्ती कहते हैं ना, नारायण और प्रति नारायण। तो प्रति नारायण जो होता है वो 3 खंडों को जीतता है, और जो नारायण होता है उस प्रति नारायण को मार करके वो 3 खंडों को जीत लेता है बेसिकली। वो अर्ध चक्रवर्ती है रावण, और उसको लक्ष्मण ने हराया, तो वो अर्ध चक्रवर्ती बन गया। और राम जो थे वो उसके साथ में थे, बलदेव और नारायण, इस तरह से था बलदेव। जो प्रति नारायण नारायण जो है वो 3 खंड के राजा, इस तरह से आता है उसमें। इसके बाद में ये जो है यहाँ विजयार्ध पर्वत में यहाँ पे नगरियां बताई थी कि भरत क्षेत्र जो है, भरत क्षेत्र की विजयार्ध पर्वत जो है, इसमें नीचे ज्यादा कम नगरी होती है और ऊपर उसमें ज्यादा है। यहाँ नीचे 50 और पीछे 60 नगरी आएगी। लेकिन सामान्य से जो विदेश क्षेत्र की नगरियां करेंगे तो वो सीधी सीधी है, उस सीधी नगरी को आधा कर रहा है, तो इसलिए नीचे भी 55 ऊपर भी 55, ऐसे उसके समान क्षेत्र है, तो नगरियां भी बराबर बराबर आएंगी। अब इसके बाद में नदियों के बारे में बताते हैं। ये हो गया। अब इसमें किस तरह से जम्बूद्वीप में कौन कौन सी तालाब, नदी, नगर, सरोवर है, सरोवर में क्या है वो बताते हैं। ये टाइपिंग में गलत है। पद्म, महापद्म, ये जो शब्द है ना, ऊ की मात्रा नहीं आएगी उसमें। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, पुंडरिक, महापुंडरिक, हृदास तेषाम उपरी। सूत्र अपन किताब से पढ़ लेते, काम करते, सूत्र सही नहीं है इसमें। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरिक, पुंडरीका, हृदास तेषाम उपरि। तिगिंच है, तिर्यंच बोलते हैं अपन, अन्य होता है, तो बिंदी की जो जैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तिगिंच, तिर्यंच, ऐसे तिगिंच है। तो पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास तेषाम उपरि। तेषाम उपरि। फिर से बोलते हैं। तो इसमें शामिल होगी, पुंडरीका ये अलग अलग है, इतना ये पूरा शब्द एक है। हृदा, केशरी ये एक है, वो लिखने में श के वहां पर भेद आया है, बाकी वो पूरा एक ही है। हाँ, बोलना आपको। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास तेषाम उपरि। हृदास तेषाम उपरि। क्या क्या नाम बताए हैं? पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीक, ये रदाहा, रदाहा यानी तालाब होता है, रदा, रद, रदाहा तेषाम उपरी। तेषाम उपरी यानी किसकी बात चल रही थी? पर्वतों की बात चल रही थी।
तो जो 6 पर्वत है बड़े बड़े, हिमवंत, महाहिमवंत, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, इनके ऊपर 6 सरोवर है। किनके ऊपर? तेषाम ऊपरी, जो ये 6 पर्वत बताए उन पर 6 सरोवर है। ये सब तालाब के नाम है। ये सब तालाबों के नाम है। कैसे हैं वो आगे, और आगे का सूत्र है उसको पढ़ते हैं। सूत्र हो गया। अब उसमें कैसे उसकी बीमाएं हैं, क्या क्या है वो बताते हैं। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कंभो हृदः। सहस्राय सहस्त्र नहीं, सहस्त्र गड़बड़ हो गया, ये लिखा आयाम है, वो सहस्त्र आयाम है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्रथम योजन उसी में से देखते, किताब में से देख लेते हैं। प्रथमो योजन सहस्त्र, सहस्त्रा, ये ना यहाँ पे आ की मात्रा है, सहस्त्रायामस तदर्ध विषकंभो हृदः। तदर्ध ना, प्रथमो योजन सहस्त्रायामस तदर्ध विष्कंभो हृदः। सहस्त्रा, हाँ, सहस्त्रायामस, ये पूरा एक साथ बोलना, टुकड़े में बोलने जाओगे तो मात्रा में गड़बड़ होगी। सहस्त्रायामस तदर्थ विषकंभो हृदः। हृदय बोलते हैं कि नहीं? हृदः, हृदः। ह के नीचे रकार, जैसे ग्रहण लिखते हैं तो ग्रहण में अपन रकार लगाते हैं ना, इसी ह के नीचे हृदय। एक होती पृथ्वी वाली और एक होती है ग्रहण वाली। पृथ्वी में अपन गोल लगाते हैं, तो जो हृदय लिखते हैं ना उसमें गोल लगती है, और ये र लगाया ना इसमें नीचे ह में, जो ग्रहण लगाते हैं अपन, सूर्य ग्रहण लिखा, तो ग्रहण में सीधी वाली जो अपन लिखाते हैं त्रिशूल में लगाते हैं जैसे, वो है वो ये हृदय। तो इसमें त जो है ना, तदर्थ के साथ में त बोलना है, और स है जो पहले बोलना है, सहस्त्रायामस तदर्थ विषकंभो हृदः। ठीक है, बोला है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। 10 योजनावगाह। 2 बार ह बोलना है, एक बार विसर्ग का और एक बार उसके शब्द का। उसका अवगाह यानी गहरा कितना है? 10 योजन गहरा है। और पहले वाले सूत्र में क्या अर्थ बताया? प्रथम योजन सहस्त्र आयाम, योजन सहस्त्र आयाम यानी 1000 योजन उसका आयाम है, यानी लंबा है। और तद अर्थ यानी उसका आधा विषकंभ यानी चौड़ाई है। किसकी? जो सरोवर, इस सरोवर की विमा बताई है। और क्या है उसमें? तन मध्य योजनम पुष्करम। तन मध्य योजनम पुष्करम यानी तन मध्य, जो सरोवर की बात कर रहे हैं उस सरोवर में योजनम यानी 1 योजन का, पुष्करम, पुष्करम यानी फूल है। कौन सा फूल है? कमल का फूल है, उसी को बताते हैं यहाँ पर। देख तो कैसा है वो तालाब? जो पर्वत है उसके मध्य में 1 योजन 1000 योजन लंबा, 1000 योजन लंबा करेंगे तो 1000 में अपन 6000 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये कैसा है? प्रमाण योजन लगाना है यहाँ पे। तो 1000 में 6000 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 शून्य 1000 में, और 6000 में 3 शून्य है, तो 6 लाख, 6 लाख करीब का लंबा, और उसका आधा अपन कर दो चौड़ा, तो 3 लाख कितना हो गया? चौड़ा। इतने किलोमीटर लंबा और चौड़ा तालाब है। 6 लाख किलोमीटर कितना हो गया? अब यहाँ से अपन कहीं भी कर लो आप तो थाउजेंड्स में ही जाती है, जितने भी किलोमीटर भी आप कर लोगे, लाख में तो है नहीं, आप पृथ्वी की सर्कमफ्रेंस में भी कर लेंगे। तो बेसिकली बहुत बड़ा तालाब है। तालाब अपने लिए तो समुद्र ही हो गया है वो। और कितना गहरा है? तो 10 योजन गहरा है। गहराई ज्यादा नहीं है इसकी, लेकिन लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है। 10 योजन भी लेकिन अपन किलोमीटर में करेंगे ना तो उसको 6000 की, काफी गहरा हो जाता है। और क्या है उसके अंदर? तो उसके अंदर एक कमल है।
क्या है कमल, कैसा क्या है। तो पहले अपन इसका पिक्चर देख लेते हैं। ये पिक्चर एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन ये तालाब है। इसमें तालाब में चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है। तो यहाँ पर ये 500 है और इधर कैसा है 1000 योजन। और अच्छा सुंदर इसका परकोटा है। तो चार तरफ इसके द्वार है। तो ये जो दो द्वार है पूर्व और पश्चिम दिशा में, यहाँ से नदी निकलती है। जो गंगा सिंधु नदी आदि अपन बोलेंगे, तो ये पूर्व और पश्चिम दिशा से निकलती है। और जहाँ 3 निकलती है, तो ये 4 द्वार है ना। तो 4 द्वार में से जैसे अब गंगा सिंधु निकली और एक उधर पीछे ऊपर साइड निकलेगी, तो इधर के तोरण से यहाँ से जो गैप है, तीसरी नदी यहाँ से निकलेगी। एरावत क्षेत्र में क्या होगा, नीचे की साइड है, यहाँ पर से ऐसे 3 निकलेगी। और क्या है इसमें कि इसमें बहुत सारे कमल के फूल है। कमल के फूल तालाब में होते ही हैं, लेकिन ये इनकी विशेषता क्या है कि ये पृथ्वी का एक है। पृथ्वी का एक यानी वनस्पति वाले कमल नहीं है और छोटे नहीं है, बड़े बड़े कमल के फूल है। सबसे मध्य का जो फूल है वो कितना बड़ा है, 1 योजन का कमल का फूल है। 1 योजन यानी 6000 किलोमीटर बड़ा। तो एक बेसिकली टापू हो गया, आइलैंड हो गया कि बहुत बड़ा ये समुद्र है और उसमें 1000 किलोमीटर जितना बड़ा कमल के आकार का टापू है। और उस टापू में क्या है कि उसमें भवन है देवी का, देवी रहती है उसमें, है ना। 6 देवियां, 6 सरोवर है, 6 कमल है बड़े बड़े, और उन 6 सरोवर के उसमें एक एक देवी का भवन है, जो देवी है। नहीं नहीं, एक सरोवर मतलब एक सरोवर में कमल बहुत सारे हैं, लेकिन बड़ा कमल जिसमें एक देवी जो रहती है, अपन जो बोलेंगे श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये सब देवियां 6। तो ये एक एक सरोवर के जो बड़े बड़े कमल है उसमें एक एक देवियां रहती है। और फिर इसके अलावा ये बहुत सारे छोटे कमल हैं, तो एक एक कोस के कमल है और उसमें दूसरे देव भी रहते हैं। सेना जो रहती है ना, इंद्र की सेना बोलते हैं, तो वो सेना कहाँ रहती है, सेना मतलब कि वो वाले देव कहाँ रहते हैं, तो ये जो कमल है इस पर भवन है देवों के, उसमें वो रहते हैं। और क्या है विशेषता इसकी कि देवी का जो जितने भी ये कमल है छोटे बड़े, सब में जिनालय है। मतलब अपन ने जैसे विजयार्ध पर्वत पे तो क्या बोला था, एक ही जिनालय बोला। और जो बड़े बड़े पर्वत है हिमवन आदि, उनमें भी एक ही जिनालय बोला। लेकिन इसमें क्या है, जितने भी कमल है उनमें सब में जिनालय, जितने भवन हो गए उतने में सब में एक एक जिनालय हो गया। इनको काउंट नहीं किया है क्योंकि ये देवों के भवन के अंदर है। क्योंकि आप ऐसे मध्य लोक में काउंट करने जाओगे तो बहुत सारे असंख्यात जन्म मंदिर हो जाएंगे, ये कितने काउंट करोगे। तो इसलिए ये जो है इसमें सिर्फ ये जो मेन मेन होते जैसे विजयार्ध पर्वत जो है उसका चैप्टर है काउंट किया। अकृत्रिम जिनालय, सारी रचना कैसी है, अकृत्रिम है, नष्ट भी नहीं होती है और इसको किसी ने बनाया भी नहीं है। इसमें क्या दूसरे पिक्चर है अपन देखते, ये भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र का जो पिक्चर है इसमें यहाँ पर ये पद्म सरोवर है। ये पद्म सरोवर जो है इसमें क्या है, कमल, कमल पर देवी का भवन, उसमें जिन मंदिर भी है वो भी आप समझ लेना। तो श्री देवी जो रहती है वो कहाँ रहती है, पद्म सरोवर में। फिर इसमें दोनों दिशा से क्या होता है, ये जो नदी है वो निकलती है। और इसको दूसरे पिक्चर में क्लियरली देखते हैं। ये तो जम्बूद्वीप का है। वो कमल यहाँ पर एक डायग्राम जैसा बनाया, ऐसा नहीं है। जो कमल होता है वो कैसा है कि वो कमल भी अपने आप में काफी बड़ा होता है। कैसा होता है, इसमें इसकी डायमेंशंस जो है तो 10 योजन गहरा जैसे बताया नीचे। तो जो उसकी डंडी है कमल की वो भी पूरी नीचे तक है। सामान्य से तालाब में जो कमल होता है उसकी जड़ें कैसी होती है, पानी में ऊपर ऊपर ही होती है, लेकिन ये पृथ्वी का एक है, ये तैर नहीं रहा है ना, तो जमीन से जुड़ा हुआ है। तो इसकी जो नाली है ये पूरी नीचे 10 योजन गहरा है, तो पूरी नीचे 10 योजन तक ये गहरी है। बीम समझ लो आप, ये पृथ्वी का एक है ना, और कोई सा मकान है तो पानी में कैसे तैरेगा, तो इसलिए वो इस तरह से इस पर टिका हुआ है। और फिर उसके एक एक कोस के जो पत्ते हैं इतने बड़े बड़े, और पूरे ये जो डेप्थ यहाँ से यहाँ तक 1 योजन बोला ना अपने, 4 कोस इतना बड़ा। और फिर उसमें देवी का भवन है।
तो यह जो है ये पद्म सरोवर में इतना बड़ा कमल आएगा। फिर जब महापद्म में जाएंगे तो सारी डायमेंशन डबल हो जाएगी, यानी 10 योजन गहरा है तो 20 योजन गहरा हो जाएगा, और 1 योजन का है तो वो 2 योजन का कमल हो जाएगा। इस सरोवर की, पर्वत की, सबकी जो विमा है वो सब डबल होनी है, तो कमल भी बड़ा होगा, उसके अनुसार भवन वगैरह बड़ा हो जाएगा। देवियां जिस मंदिर में है, जिन मतलब उनके इसमें जो मंदिर है, जो भवन है, छोटे कमलों की भी जो साइज है वो भी सब डबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1-1 कोस के छोटे कमल है तो वहाँ 2 कोस के कमल हो जाएंगे, इसमें डिफरेंस आ जाएगा, डबल होगा। 3 तक डबल होगा, 6 पर्वत है ना, तो अब हिमवन, महाहिमवन और निषद, तब तक अपन डबल करते जाएंगे, फिर वापस रिवर्स होगा। निषद के बाद में रुक्मी, शिखरणी, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। तो नील से आधा रुक्मी, रुक्मी से आधा शिखरी, ऐसे होता जाएगा। तो इस तरह से ये कमल बताया, इसमें कमल की क्या क्या विशेषताएं हैं वो पढ़ लेते हैं अपन। कैसा है कमलाकार टापू? टापू समझ में आया ना, कि वो जमीन से जुड़ा हुआ है और पृथ्वी का एक है, मिट्टी का ही है, मिट्टी वनस्पति का नहीं बना हुआ, इसलिए टापू जैसा हो गया। और कितने कमल हैं कुल इसमें? तो जो पद्म सरोवर है उसमें 1,40,115 है, और पृथ्वी का ही है और मणियों से सजा हुआ है। जैसे पर्वतों को भी अपन ने मणियों से सजा हुआ बताया, ऐसी कमल भी कैसा है, सभी प्रकार की सामान्य से अपन, कोई ऐसा नहीं कि हीरा पन्ना ही है, ऐसा नहीं। कलर वाइज आप देख सकते हो, कलर की जैसी शोभा होती है ना, पिंक कलर की है तो नहीं, वो लगी हुई है अकृत्रिम रचना, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे भगवान की प्रतिमा बताते ना, अकृत्रिम जिनालय की मणियों से बनी हुई है, तो पूरी वो मणि से ही बनी हुई है, जो पत्थर है उसमें कोई चेंज नहीं है। वैसा की वैसे आंखें हैं, तो जिस रंग की आंखें हैं उस रंग की मणि, भौएं हैं, केश है, तो उस रंग की वो मणियों से बनी हुई सुंदर प्रतिमा। उसमें मध्य में कमल 1 योजन बड़ा और बाकी के कमल आधे आधे योजन है। फिर मध्य कमल में देवियां रहती है और बाकी के कमलों में अंगरक्षक, सेना, अनीक आदि देव रहते हैं। अनीक यानी हाथी घोड़े वगैरह जो होते हैं, तो वो जो हाथी घोड़े बनते हैं, वो हाथी घोड़ा नहीं रहता हमेशा, लेकिन देव उस रूप की विक्रिया धारण करता है। तो वो जो बनेगा उसकी सेना में, इंद्र की सेना में हाथी बनेगा, घोड़ा बनेगा, उसको अनीक बोलेंगे। तो अंगरक्षक, सेना, अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड, और सेना जो पैदल चलने वाले जो हैं, तो इस तरह से उनकी जो देव की जो शोभा में जो भी रहते हैं सारे देव, वो सारे यहाँ पर रहते हैं कमलों पर, जो भवन है उनमें। और जितने कमल है उतने ही जलाल है। हाँ हाँ हाँ, इतने हैं तो पूरे इतने इसमें हो गए, उसमें भी जलाल है। हाँ, अलग भी बन सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कमल का क्या है। और क्या है इसमें, कमल से रिलेटेड तो यही बात है कमल का। सब चीजें जो है ऊपर स्वर्ग में ही के नीचे नरक में ही है। क्या चीज है? ये तो मध्यलोक में समझ रहे ना अपन, मध्यलोक के पर्वत जो है ना, उस पे पर्वत पे सरोवर है, सरोवर में कमल है, और उस कमल पे ये भवन इत्यादि जो रचना है वो है। तो ये कहीं बाहर नहीं है, अपन जहाँ रह रहे हैं जैसे भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत के बाद में हिमवंत पर्वत है, वो बॉर्डर हो गया भरत क्षेत्र का, वहीं तक भरत क्षेत्र है, डिविजन कर रहा है। तो वो जो पर्वत है उस पर्वत पर ये सरोवर। तो यहाँ पर अपन ने 1,40,115 बोले कमल, जब हिमवंत के बाद महाहिमवंत सरोवर में जाएंगे फिर डबल हो जाएंगे, तो जिनालय भी डबल हो जाएंगे, कमल डबल है, सब चीज डबल हो जाएंगे। 2 करना है।
ठीक है। अब क्या है आगे और बताते हैं, उनकी प्राइस जो है, जो पढ़ लिया अपन ने वही बता रहे हैं। तद द्विगुण द्विगुणा रदाः पुष्कराणि च, पुष्कराणि च। तत् यानी तत् यानी क्या, जो कमल और तालाब बताया है, तत् वो कैसे हैं, द्विगुण द्विगुणा, द्विगुण द्विगुणा यानी जो आया है उसका डबल करना, डबल डबल है। क्या क्या डबल डबल है, रदाहा यानी सरोवर, और पुष्कराणी जैसे पर्वत है, तो हिमवन पर्वत जितना ऊंचा है सोयजन का, तो महाहिमवन डबल हो जाएगा, जो लंबाई है उसकी भी डबल हो जाएगी। ऐसे ही इसमें सरोवर है, कमल है, तो जो जो अपन पहले पर्वत में बीमा बता रहे हैं उसके आगे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो सब डबल डबल हो जाएगी। और क्या है, उसमें देवियां रहती है, तो उन देवियों से रिलेटेड जो है सूत्र यहाँ पर बताते हैं। तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीरीधृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमिस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। लक्ष्म्यः पल्योपमिस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। तो अब क्या बताया इसमें कि तत्, तत् यानी उसमें, किसमें, जो कमल बताया, कमल की बात चल रही ना उसमें, तो कमल है उसमें क्या है, तत् निवासिन्य, क्या कौन रहता है उसमें, देव्य यानी देवियां रहती। कौन सी देवियां, श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, 6 देवियों के नाम बताए। सब देवियों के नाम सुने हुए अपन ने, कहाँ सुने हुए, लक्ष्मी देवी, श्री देवी भी तो सुनी है, बुद्धि बुद्धि देवी है, श्री देवी है, कीर्ति, ये अलग अलग जगह नाम आते हैं इनके, पर लक्ष्मी देवी का और श्री देवी का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। ये सब है, 6 हुई देवियां हैं, अलग 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 जो 6 सरोवर है। लक्ष्मी देवी तो अपन लौकिक में सुन लेते हैं ना, इसलिए लौकिक में भी ये चलती नाम, श्री देवी का नाम चलता है, बुद्धि कीर्ति देवी चलते ना, री देवी है, री देवी का नाम भी। तो इस तरह से 6 देवियां हैं। एक कैसी है, पल्योपम स्थित है, पल्योपम में इनकी आयु कितनी होती है, 1 पल्ले इनकी आयु है। और कैसे है, सामानिक और पारिषद जो देव हैं इनके साथ निवास करती, इनके साथ निवास करती है, देवो और देवियां साथ में रहते ऐसा नहीं है, पर इनका भवन अलग अलग है, मतलब ये देवी इनके साथ में ऐसे ग्रुप बोल सकते हैं अपन, लेकिन इनका ये भोग करते हैं और ऐसे रहता है ऐसा नहीं है। इनकी क्या विशेषता है कि ये ब्रह्मचारी होती है, जो देवियां 6 देवियां इंद्र की आज्ञा में काम करेंगे, स्वधर्म इंद्र की, और लेकिन स्वधर्म इंद्र इनका भोग नहीं करता है, उसकी आज्ञा में चल रही है, वो उसके अंडर में है, उसके कंट्रोल में है बेसिकली। लेकिन ये है कैसी, ब्रह्मचारी, जो माता की सेवा करने में देवियां आती है गर्भावस्था के समय में, तो ये देवियां आती, श्री देवी है, धृति है, और ये सब उनकी सेवा करने में आती, तब आती, अलग अलग इनके काम होते हैं। तो जो नई देवियां आती है सेम ही नाम रहता है, जैसे सौधर्मेंद्र का मरण हो गया तो क्या होगा, दूसरा व्यक्ति आएगा जो सौधर्मेंद्र बनेगा, तो उसका नाम क्या रहेगा, सौधर्मेंद्र ही कहा जाएगा, उसको कोई नया नाम नहीं होगा। ऐसे ही जैसे श्री देवी का मरण हो गया तो उसकी जगह दूसरी देवी आएगी, वो श्री देवी ही कहलाएगी। किसकी, सबकी आयु समान, एक पल्ले, एक पल्ले की आयु है ना, इनकी आयु एक पल्ले को, एक पल्ले है। और इसमें से 3 देवियां जो है नीचे वाली, श्री री धृति के, धृति देवी स्वधर्म इंद्र की देवी है, स्वधर्म इंद्र की से आज्ञा में चलेगी। और कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी जो है वो ईशान इंद्र की देवी है, स्वधर्म ईशान, जैसे 2 पहला दूसरा 2 स्वर्ग है ना, तो स्वधर्म इंद्र जो है वो आधे विमानों का राजा होता है, और जो ईशान इंद्र है वो आधे विमान, मतलब 2 स्वर्ग है, अपने अपने इसमें वो राजा है। तो दोनों राजा में ये 6 देवियां हैं, तो इनके यहाँ पर कंट्रोल बता जाएगी, 3 देवी इसके कंट्रोल में और 3 देवी इसके कंट्रोल में, और सभी कैसी होती है, ब्रह्मचारी, ये विशेषता है इनकी।
ये ब्रह्मचारिणी देवियां होती, माता की सेवाएं करती हैं। कौन सी माता की सेवा करती है? जिनके गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म होना है, वो माता की सेवा करती है गर्भावस्था के समय। तो इस तरह से देवियों के बारे में बताया। अब जो पूरा अपन ने पढ़े सूत्र उसी को टेबल में बता रहे हैं कि जैसे पद्म सरोवर है तो उसकी लंबाई कितनी है? 1000 और चौड़ाई कितनी? आधी 500 योजन है। तो महापद्म कितना हो जाएगा? 1000 का डबल करेंगे तो 2000, और चौड़ाई कितनी है? 500 की 1000। गहराई यहाँ 10,000 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। फिर अपन तिकिंच पर गए, तिकिंच में कितना हो गया? महापद्म 2000 योजन लंबा था, तो ये कितना हो जाएगा? 4000 योजन लंबा। यानी कितना बड़ा होता जा रहा है, आप सोचो जो सरोवर है। और फिर जो इसकी चौड़ाई है 4000 का आधा करेंगे 2000, और गहराई 20 का डबल किया तो 40 योजन। अब केशरी में आएंगे तो क्या होगा कि जितनी दिगिंच की थी मेजरमेंट सेम वैसी की वैसी केशरी में लेंगे, तो 4000, 2000, 40 योजन। और महापुंडरिक में जो इसका था महापद्म था उसका सेम करेंगे 2000, 1000, 20, और पुंडरिक में 1500 और 10। ये पुंडरिक जो आएगा वो कहाँ आएगा? एरावत क्षेत्र के जस्ट पहले जो पर्वत है वहां पर आए। तो ये अपन ऊपर से नीचे पूरा इसमें जाएंगे। और क्या है इसमें? कमल बताए, तो पहले में कमल कितना है? 1 योजन बड़ा, यानी 4000 मील या 6000 किलोमीटर बड़ा। फिर दूसरे में जाएंगे तो इसका डबल करेंगे, 2 योजन बड़ा। तीसरे में जाएंगे तो उसका डबल 4 योजन। फिर वापस 4, 2, 1। और इस सब में अपने अपने जो सरोवर हैं उसमें कमल पर निवास करने वाली देवियों के नाम बताए। तो जो एरावत क्षेत्र के पहले पुंडरिक आ रहा है वहां पर लक्ष्मी देवी का निवास है। अपनी इधर लक्ष्मी देवी नहीं रहती है ना। और ये लक्ष्मी देवी जो है ये कैसी है? ब्रह्मचारिणी है। तो ये मतलब जो है हम सोचे कि हमको क्या दे दे, पूजा करेंगे तो धन दे दे। तो ये धन देने आएगी क्या? किस किस को धन देने आएगी? कहाँ कहाँ? पूरे भरत क्षेत्र में जाएगी, जम्बूद्वीप में जाएगी, कहाँ देने जाएगी वो धन? किसको देने जाएगी? सब पूजा कर रहे हैं, ये धन भी देगी तो उसके पास होना भी चाहिए, और उस जिसको दे रही है उसका पुण्य का उदय भी होना चाहिए। तो बेसिकली तो ये देवी का काम ही नहीं है कि ये किसी को धन दे, पूजने पर तो धन दिया ही नहीं जा सकता। अपने इसमें लक्ष्मी देवी है, लेकिन लक्ष्मी देवी जो है वो कैसी है? देवी है, सरागी है। भले ही सम्यक दृष्टि भी हो तो भी वो कैसी है? जैसे अपन जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं वैसी पूजा करने योग्य नहीं। साधर्मी का सत्कार करते ना, किसकी पूजा करते हैं? देव, शास्त्र और गुरु की। शास्त्र भी नहीं है और गुरु भी नहीं है, संयम भी नहीं है उनको। देव है क्या? कि ये देवगति वाले देव हैं, ये भगवान वाले देव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनकी पूजा करना योग्य नहीं है, चाहे लौकिक के हिसाब से देखो चाहे अपने जैन धर्म के हिसाब से देखो। तो दिवाली पे पूजा करना कि नहीं करना? किसकी? हाँ, पूजा नहीं करना तो नहीं करना, आपने मना कर दिया तो महावीर भगवान की पूजा भी नहीं करेंगे। महावीर भगवान की पूजा तो करना, लेकिन लक्ष्मी देवी की पूजा नहीं करना। ठीक है, समझ में आया? इतना टाइम हो गया है, इसको अपन यहीं तक करते हैं। अब आगे जो नदियां हैं उनके बारे में, कैसे नदियां कौन कौन सी कहाँ से कैसे निकलती है, कितनी उसकी परिवार नदियां हैं, कहाँ कहाँ बहती है, वो कल देखें। कुछ प्रश्न इसमें? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा देत हूँ।